क्या हुआ? पल्लवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और याद रखना, मैं अपनी इस बात पे हमेशा कायम रहूंगा। प्राची के माँ बाप उसके साथ नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मुझे पता है, ये बात सबको पता है। कुछ ऐसा बोलिए जो मुझे पता ना हो। तुम्हें जो नहीं पता है वही बताने जा रहा हूँ मैं। प्राची की लाइफ में इस वक्त उसका कोई गार्डियन नहीं है, किसी बड़े का हाथ नहीं है उसके सर पर, किसी बड़े का साया नहीं है। उसकी लाइफ में इस वक्त ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहे और उससे कहे कि बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो आपको तरस आ रहा है उस पे? प्यार आ रहा है उस पे? प्यार तो मैं अपने बेटे रणबीर से करता हूँ और रणबीर प्राची से प्यार करता है, और मेरा बेटा जिससे प्यार करता है ना, वो इस घर में ऐसी जिंदगी नहीं जिएगी। इसीलिए अब मैंने तय किया है कि आज से मैं सिर्फ रणबीर का ही नहीं, प्राची का भी पापा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप विक्रम? इमोशनल बातें कर रहा हूं मैं। जैसे समझने के लिए ना दिल होना जरूरी होता है, जो शायद अब तुम्हारे अंदर नहीं रहा है। इसीलिए तुमने सबके सामने प्राची को हॉस्पिटल में थप्पड़ मारा। क्यों मारा थप्पड़ तुमने? कैन आई आस्क यू? क्या गलती की थी उसने? क्या गुनाह किया था उसने? बस अपना कंसेंट दिया था डॉक्टर को, जिसकी वजह से हमारे बेटे की ट्रीटमेंट शुरू हुई थी। और चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हें देता हूं, एक मोमेंट के लिए, एक मां होने के नाते तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उस पर हाथ उठा भी दिया। ठीक है, मानता हूं मैं। लेकिन जब डॉक्टर ने ये बात क्लैरिफाई की, फिर भी तुमने अपनी गलती नहीं मानी। तुमने प्राची से माफी नहीं मांगी। अरे माफी तो बहुत दूर की बात है, तुमने अफसोस तक नहीं दिखाया उसे अपना। उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम्हारे दिल से बड़ा ना तुम्हारा ईगो है तुम्हारे लिए। बेचारी प्राची का एक्सीडेंट हुआ, उसे उस हालत में देखकर भी तुम्हें बुरा फील नहीं हुआ? कोई फीलिंग्स नहीं थी तुम्हारे अंदर, कोई सिंपैथी नहीं थी? इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है, और मैंने सोचा कि ये फैसला मैं तुम्हें बता देता हूं, ताकि कल को उठ के सबके सामने जब मैं प्राची का बाप होने का फर्ज निभाऊं ना, तो तुम्हें शॉक नहीं लगे। और अगर तुम इस बात पे कुछ डिस्कशन करना चाहती हो तो अभी हमारे रूम में कर, क्योंकि बाकी लोगों के सामने अगर कुछ कहा सुनी हुई और अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत सलत कह दिया ना, तो तुम्हारे इस बड़े से ईगो को फिर से चोट पहुंचेगी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना, बहुत सताया, बहुत परेशान किया। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं वादा करता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तुम्हें होश आएगा ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक मौका मिले कि तुम अपना डिसीजन खुद चेंज कर सको, और ऐसे नहीं मैं पुराना वाला रणबीर बन जाऊंगा जिससे तुम्हें बहुत प्यार था। मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा पति बन सकता हूं और एक अच्छा पापा भी बन सकता हूं मैं। तुम मुझे खुशियां देना और मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। पुरानी स्लेट मिटा के ना, हम उस पर नया नाम लिखेंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसमें तुम्हारा नाम लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, हमारे बच्चे का नाम लिखेंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल। और ये जिंदगी मुझे सिर्फ तुमने दी, सिर्फ तुमने। बहुत गुस्से में है यार, मुंह से तो आग निकल रही है और आंखों से गोलियां। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इसे गुस्सा दिलाया, तो अब मैं ही इसका गुस्सा शांत करूंगा। जब तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और कितना प्यार कर सकता हूं, तुम शॉक हो जाओगे, खुश हो जाओगे। यस, आई विल मेक यू वेरी हैप्पी। अब तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे पता है क्या चल रहा है। प्राची, इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? घर पर बताती हूँ। बात करूं क्या? नहीं, घर जाके बात करूंगी जब मैं और रणबीर अकेले होंगे। वो प्राची प्लीज विंडो बंद करो, हवा आ रही है। हवा ही तो चाहिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
प्लीज गुस्सा मत होना, ये मैंने पकड़ा नहीं हुआ है, ये मेरी गाड़ी में अटक गया। मैं निकाल रहा हूं। जो काम कर रहे हो उस पे ध्यान दोगे ना तो सबके लिए अच्छा होगा। जो काम मुझे करना है ना, मैं उसे पूरा ध्यान दे रहा हूं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं निकाल लूंगा, रुको तो एक सेकेंड। दिख रहा है वो सुलझाने की जगह उलझा रहे हो। अरे मुझे करने तो दो, ऐसे रुको। देखो प्राची, मैं सही बताऊं तो मुझे पता नहीं कि इस टाइम पे आरती में क्या बोलते हैं, क्या प्रे करते हैं। बस मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें वेलकम करना चाहता हूँ सारी वेल विशेस से। तो हर गम संग तेरे सेना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग। आज जब तुम इस घर के अंदर आ रही हो तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा इस घर में स्वागत है, वेलकम। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अंदर घर वाले जितने भी हैं वो सब तुम्हें तहे दिल से वेलकम करते हैं। तुम्हारा सबके साथ एक प्यारा सा अटूट सा रिश्ता है। मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों का है, तो मेरी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार। ऑल योर्स, वेलकम। एक सेकेंड, अब तुम घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सहारा देना मेरा फर्ज है, तो कम। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। तो प्राची, तुम क्या खाओगी? तुम्हें कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है? मेरा मतलब, तुम हॉस्पिटल में थी ना, तो हॉस्पिटल में ऐसे फीका खाना खाया होगा बहुत ज्यादा, तो कुछ खाना एकदम चटपटा, मसालेदार, खट्टा, मीठा, एनीथिंग यू वांट। एक्चुअली अपनी ये जो नई लड़की है ना, इसका नाम है महुआ। इसको पता नहीं है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, तो तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम उसको बता दो, वो बना देगी तुम्हारे लिए। फिलहाल जरूरत नहीं, मेरा मन नहीं। जब होगा तो महुआ से कह दो। क्योंकि पूरी फाइनली रणबीर को मेरे प्यार की कीमत पता चल गई है। कैन यू बिलीव इट? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। पर पूजी मॉम ने जब मुझे हॉस्पिटल भेजा था ना, तब उन्हें डर लग रहा था कि प्राची के एक्सीडेंट के बाद कहीं प्राची और रणबीर क्लोज ना आ जाए, या रणबीर के दिल में प्राची के लिए फीलिंग्स ना डेवलप हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन? या आई नो व्हाट यू मीन, बट तुमने वहाँ देखा क्या? पूजी देखा नहीं जी, मैंने फील किया, मैंने वो सब फील किया जो मैं आज तक तरस रही थी। I'm so happy. I can't tell you. You know, it was like रणबीर के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है मुझे। Sorry. No. But I'm just so happy मुझे। And you know what? ऐसा लग रहा था जैसे वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने आज तक मुझसे प्यार क्यों नहीं किया। ये सब तुमसे रणबीर ने कहा? नहीं बूजी, कहने की क्या जरूरत है। He was just feeling it and I was feeling it. मुझे वो सब फील हुआ। बूजी, जब उसने मुझे गले लगाया ना, it just held me so tightly. वो कह रहा था कि वो बहुत खुश है।
एंड ट्रस्ट मी बूजी, मैंने उसे आज तक इतना खुश नहीं देखा। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट इट कि वो मेरे लिए खुश है। अब आप ही बताओ, वो खुश इसलिए तो नहीं हो सकता ना कि प्राची का एक्सीडेंट हो गया। वो इसलिए खुश था क्योंकि मैं उसके साथ थी, बस उसकी ये सारे फीलिंग्स उसके अंदर बॉटल अप हो गए और उसने मुझे ऐसे। वो खोलो। कौन? नहीं, मैं खुद खा लूंगी। ऑफ कोर्स तुम खुद खा लोगी। इसमें तुम्हारे मुंह में निवाला डालूंगा, चबाना तुम्हें खुद ही। कौन? अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो। ओपन योर माउथ। मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। बच्चों की तरह ट्रीट ना करूं, क्या मम्मी की तरह ट्रीट करूं फिर? ऐसे दीदा बोलती है ना, जब वो डांटती है कि बहुत बड़ी माँ बन गई है तू, बड़ी अम्मा बन रही है तू, वैसे ही मैंने बोला ऐसे अम्मा की तरह ट्रीट करूं? नहीं ना। देखो प्राची, तुम चुपचाप खा लो, वरना मैं अभी एक आवाज लाऊंगा, दीदा आएगी, शान आएगी, सब आएगी, सब डांटेंगे तुम्हें और फिर तुम्हें खाना पड़ेगा। तो खाओ। देखो तुम्हारी रिकवरी बहुत जरूरी है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, यू नीड फूड एंड गुड स्लीप। प्लीज अपने लिए, अपनी चोटों के लिए। खुद कर। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहां जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखें तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। तुम्हें किचन में देखा तो रुक गई। अरे एक्चुअली तुम्हें किचन में कभी देखा नहीं ना, वो भी कुकिंग करते हुए। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ शीरा। कुछ लोग इसको हलवा भी कहते हैं, बट आई कॉल इट शीरा। ओके। एक्चुअली रणबीर, मैं तुम्हें कुछ पूछने के लिए रुकी थी, पर फिर सोचा रहने दो। अरे रहने क्यों? पूछो ना, आज जो मन कर रहा है पूछो, आज जो मांगना है मांग लो। आज रणबीर बाबा बहुत खुश है। वही पूछना था। तो हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? काजू होगी? नहीं थैंक्स। एक्चुअली रणबीर, मुझे पूछना था कि हॉस्पिटल में तुमने मुझे हक क्यों किया? I mean, you said you were really happy, और तुम मुझे कुछ बताने भी वाले थे, पर उसके बाद वो नर्स आ गई और तुम मुझे बता नहीं पाए। तो बोलो ना। आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। तुमने मेरे साथ जो किया है ना प्राची, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मौका मिले कि तुम अपना डिसीजन खुद चेंज कर सको। एक्चुअली मुझे जो तुम्हें बात बतानी थी वो प्राची से रिलेटेड थी। प्राची से रिलेटेड? प्राची को लेकर क्या बात थी? वो बात क्या है? तुम्हारी किसी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। इंटरनेट के हिसाब से ये जो दवाई है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए काम आती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता, प्राची खुद बताएगी तुम्हें वो बात। क्या बताएगी? अरे ओके रणबीर, कुछ तो क्लू दो, कोई इशारा। अगर मैं तुम्हें बात बताऊंगा ना तो बात खराब हो जाएगी, लेकिन अगर प्राची तुम्हें वो बात बताएगी ना तो वो बहुत ही अच्छे से बताएगी। मतलब यू लव द न्यूज, यू लव इट, ट्रस्ट मी, यू लव इट। इसीलिए प्राची को ही बताने दो। एंड प्लस वो न्यूज ऐसी है कि अगर वो न्यूज एक बार हो गई ना तो हमारा जो रिश्ता है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा मतलब हम दोनों का रिश्ता। रणबीर रियली? बट हाउ? तब मैं ही बता दूंगा तो प्राची क्या बताएगी? रणबीर प्लीज तुम ही बता दो ना। I'm really excited, I want to know। पर मैं नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू। ठीक है, मैं प्राची को जाकर खुद ही पूछ लेती हूँ। नहीं, प्राची के पास मत जाना। देखो तुम मुझसे जाके पूछना मत, वो तुम्हें खुद ही बता देगी बात। हाँ अच्छा रिया, सुनो, तुम्हें बात जाननी है? प्लीज टेल मी। मैं बताता हूँ। ओके, तो प्राची ना जिस रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी मेरे साथ, वो रेंटेड अपार्टमेंट प्राची को बहुत अच्छा लगता है एंड प्राची वो खरीदना चाहती है। तो फाइनली प्राची उस घर की डील करने वाली, इसका मतलब वो उसको खरीदने वाली है और उसका जो सपना पूरा हो रहा है ना,
उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं शीरा बना रहा हूँ खुशी में। समझ में आया? ये था। लेकिन तुम उसको मत बताना कि मुझे पता है। ओह माय गॉड, प्राची अपने लिए घर खरीदना चाहती है, मतलब वो ये घर छोड़ के जा रही है। रणबीर, you know what? I think it's a great idea. अब उसका सपना भी है तो मुझे लगता है उसका सपना पूरा होना चाहिए। सर बिजनेस मैगजीन्स में मैं आपका हर एक आर्टिकल पढ़ता हूँ सर, एक भी नहीं छोड़ता। इनफैक्ट सर मैंने आपको सोशल साइट पे ही फॉलो किया हुआ है। मतलब तुम मेरे बारे में सब जानते? या सर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मालूम है सर मुझे आपके बारे में। सर कब आपने अपना बिजनेस ज्वाइन किया अपने डैड का, और सर कहाँ से बिजनेस भेजा, अगर आपने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया टॉप पर, कब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, कैसे शुरू किया सर, कैसे आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ जानता हूँ सर। इनफैक्ट सर मुझे ये भी मालूम है कि आपने अपना बिजनेस अवार्ड फर्स्ट कब जीता है, और तब की दी हुई आपकी स्पीच मुझे सर आज भी बाय हार्ट याद है सर। वाओ, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। सो मिस्टर स्टैनली, यू आर हायर्ड। रियली सर? यस, यू आर हायर्ड। और इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे और एनर्जेटिक लोगों की आज बहुत जरूरत है। थैंक यू। यू आर वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए ना सर, रमणीक भाई आए। रमणीक भाई आए? तो एक काम कीजिए, आप उनको अंदर भेज दीजिए, और रामनिक भाई के लिए कॉफी, मेरे लिए कॉफी, और स्टैनली के लिए एक कॉफी ले। जी सर, अभी लाए। थैंक यू। सो स्टैनली, तुम दिल्ली से हो? या सर। तो तुम्हें दिल्ली के सारे रास्ते वगैरह सब याद होंगे ना? या सर, सब कुछ। वेरी गुड। तो अगर मैं तुम्हें कोई एड्रेस दूंगा तो तुम बिना गूफ अप करे वहां जाके मेरा काम कर सकते हो? बिल्कुल सर। वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। अरे नमस्कार रणवीर जी। नमस्ते रामनिक जी, कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। अच्छे, प्लीज बैठिए, एक सेकंड बस। ये ही है, ये लीजिए। ओके स्टैनली, दिस द एड्रेस। हाँ क्या है तो फिर? अरे वाह, बड़े खूबसूरत हैं। बस यही है? और भी है? थैंक यू। प्राची को रिंग बहुत पसंद आएगी। रामनिक जी, आपकी सारी रिंग्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत ये है, तो ये मैं रख लेता हूँ, आप ये बाकी रख लीजिए। थैंक यू। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना, अभी कॉफी आई आपके लिए, कॉफी पीजिए। नहीं, कहीं और भी जाना है, फिर कभी। थैंक यू, आप ऐसे शॉर्ट नोटिस पे आए। नमस्कार। नमस्कार। स्टैनली, आज तो मेरी बातों को ना सीरियसली लेना मत, कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैं आज कोई भी वादे करूँ तो मत मानना। हम कल आराम से बैठ के बात करेंगे जब मेरा मूड थोड़ा नॉर्मल होगा। आज मेरी सालगिरह है। सर कैसे? आई मीन रिया मैम से तो आपकी शादी 5 तारीख को हुई थी ना सर? आई नो। जो तुम्हारे हाथ में एड्रेस है ना, ये एड्रेस एक डिवोर्स लॉयर का है। आज मैं रिया से डिवोर्स लेने वाला हूँ, और फिर मैं अपनी असली बीवी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। उतने पैसे में तो आप किसी पॉश एरिया में अच्छा बड़ा फ्लैट ले सकते हैं सर। मैं एरिया के लिए कीमत नहीं दे रहा हूँ, मैं इस घर के लिए कीमत दे रहा हूँ। ये सिर्फ घर नहीं है मेरे दोस्त, ये एक ऐसी जगह है जिसको प्राची ने खुद अपने हाथ से घर बनाया था। यहाँ से जुड़ी हमारी सारी यादें बहुत बहुत अच्छी। तुम कह सकते हो कि घर जो है ना हमारे लिए बहुत लकी था, क्योंकि इस घर से निकलने के बाद मेरी लाइफ में कुछ खास हुआ नहीं। दिस हाउस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो ये घर आपने पहले ही क्यों नहीं खरीद लिया? आप एक वेल सेटल्ड रिच फैमिली से हैं, और स्टार्टअप शुरू करने से पहले भी आपके पास काफी पैसा था। यू राइट स्टैनली, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो बहुत पैसे वाले थे, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। लेकिन अगर मैं घर वालों से पैसे लेके घर खरीद लेता, ये उनका नहीं हो जाता। मैं चाहता था कि ये घर जो है वो मैं खुद खरीदूं, इसलिए मैंने अपनी कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स बेच दिए, और फिर ये घर खरीदना चाहा। Which reminds me, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो जरूर। हाय, मुझे ना आज रात प्राची के लिए कुछ बहुत ही अच्छी साड़ियाँ चाहिए। आज हमारी एनिवर्सरी पार्टी है। Sure. Which color you want? एक काम करो, तुम रेड कलर की भेज दो। रेड कलर की उस पर अच्छी लगती है। एक काम करो, जिसको तुम बोलोगे ना भेजने के लिए, उसको बोलना कि प्राची के हाथ में ही डिलीवर करे। हो जाएगा सर, मैं अभी भेजती हूँ। थैंक यू। मन तो करा अभी प्राची को फोन करके बोल दो हैप्पी एनिवर्सरी बेबी, लेकिन नहीं, सरप्राइज सारा खराब हो जाएगा। क्या सर, आपने मैम को अभी तक विश नहीं किया? सर उन्हें तो काफी गुस्सा आ रहा होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं उसके सामने पता है ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे याद ही नहीं एनिवर्सरी, इसलिए जब आज वो ये सब देखेगी, एनिवर्सरी की प्रेपरेशन, मेरा प्यार देखेगी ना, तो उसका जितना भी सारा गुस्सा है ना वो सारा चला जाएगा। उसका गुस्सा ना प्यार में बदल जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर भी सर देखिएगा, ऐसा नहीं उनका गुस्सा काफी बढ़ जाए। एक्चुअली वैसे भी जो एनिवर्सरी है ना वो 12 बजे के बाद है, तो वैसे ही मैंने आज उसको मन ही मन में विश कर दिया।
अरे कुछ तो बोलना, क्या हुआ? मैंने अभी सुना कि रणबीर प्यार और शादी दोनों का मतलब समझता है, पर मैं जो देख रही हूँ वो कुछ अजीब है। क्या अजीब है? सब कुछ तो सही है। सीता, आपको भी याद नहीं है कि आज क्या है, आज के दिन के लिए क्या खास है? किसी को याद नहीं है। अरे वो चलिए, वो खास दिन आज नहीं कल है, लेकिन रणबीर ने मुझे किसी से भी बताने से मना किया था। रणबीर को याद था, पर कितना बुरा है, इतना सताया उसने मुझे। अच्छा, मतलब उसे याद था और वो प्राची को ना बताकर मुझे छेड़ रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या। उसने मुझे बताया कि आप प्राची को मत बताना कि वो दोनों मिसेस वर्मा के यहाँ जाने वाले हैं। अरे वही मिसेस वर्मा जो किराए वाले मकान के पड़ोसी थे ना, उसके घर। तो रणबीर ने कहा मैं प्राची को बताऊंगा कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, आप मत बताना। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैं उसकी एनिवर्सरी भूल गई हूँ। तो भी ना, ठीक होने और खुश होने में भी ना बहुत फर्क है। और तू ठीक होगी, पर तेरा मूड ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और प्राची, मूड अच्छा ना और बहुत जरूरी है तेरे केस में ना, बहुत ज्यादा जरूरी। मूड ठीक हो जाएगा मेरा अगर मैं खा लूंगी। तूने देखा कभी मुझे अगर मैं खा रही हूँ तो मेरा मूड सडनली ठीक हो गया हो? मत करिए, ठीक हूँ मैं, और तू स्ट्रेस मत ले, मत सोच इतना। और पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि रणबीर को एनिवर्सरी याद है या नहीं। इट्स ओके, आई नो मैंने ओवर रिएक्ट किया था पहले, क्योंकि मुझे बुरा लग गया था। पर फिर मैंने सोचा कि जिस इंसान को शादी की कोई परवाह नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो शादी का दिन थोड़ी ना याद रखिएगा। शुरू में बुरा लगा था, पर आई एम ओके नाउ। जो जैसा है वैसा है। रणबीर को याद है नहीं है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। को उसके बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं हरा सकता, वैसे ही मेरी रिया को उसकी खूबसूरती में कोई नहीं हरा सकता। You're really looking very pretty today, and I love what you're wearing. Very pretty dress. Yeah, but it's not the dress. रिया खूबसूरत इसलिए लग रही है because she's happy. इसकी खुशी इसका ग्लो बढ़ा रही है। Yeah, you're really glowing today. Thanks, Mom. अरे हमसे शर्मा रही हो? नहीं बूजी, आपसे नहीं। वो जो मिस्टर खन्ना है ना, जिनके साथ रणबीर ने अपना नया बिजनेस वेंचर शुरू किया है, हेवन ऑन अर्थ। Yeah, right, the wedding destination concept. हाँ, बस वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एज मिसेज रिया कोहली, रणबीर वाइफ। तो वो कहने लगे कि रणबीर की सक्सेस के पीछे लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। कहने लगे कि लव और मैरिज के टॉपिक पर रणबीर से ज्यादा अच्छा और कोई बात नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो जब भी बात करता है इन टॉपिक्स पे, ऐसे लगता है जैसे कोई पोएट्री सुना रहा हो। एंड देन ही वाज लाइक, रणबीर really really loves you, बहुत प्यार करता है तुमसे। इनफैक्ट his love is just out of this world. मैंने समझाया भी, हमारी तो लव लाइफ नॉर्मल है, नॉर्मली ही रहते हैं, पर he refused to believe me. Honestly, एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कहीं रणबीर प्राची के बारे में बात तो नहीं कर रहा। Oh, come on रिया। You know, प्राची को लेकर रणबीर की क्या फीलिंग्स हैं, मुझे लगा कहीं वो सब सोच के मिस्टर खन्ना से बात तो नहीं कर रहा था। But I was wrong, क्योंकि मुझे मिस्टर खन्ना ने बताया कि ये सारी बातें रणबीर ने बस कल ही बताई थी उन्हें। मैंने बूजी को कल रात ही हॉस्पिटल के बारे में बताया। आलिया ने मुझे सब कुछ बताया। शी टोल्ड मी कि रणबीर तुम्हारे करीब आ गया है, एंड उसे तुम्हारे प्यार की कीमत पता चली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पढ़ लिया? हाँ सर, मैं वो स्पेलिंग एरर चेक कर रहा था, नेम, डेट एंड एड्रेस वगैरह। तुमने रणबीर को होके भी ज्वाइन किया है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। अभी इतने जोश में हो, सब कुछ वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहे हो। गुड गुड गुड। पर ये डिवोर्स होगा नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये रणबीर सर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइवोर्स है सर। एक मिनट, क्या पेपर्स वगैरह ठीक नहीं है क्या? पेपर्स वगैरह ठीक है, और सामने वाली पार्टी ठीक नहीं है। डिवोर्स सिर्फ मांगने से मिलता नहीं है, सामने वाली पार्टी को देना भी पड़ता है। रणबीर की काफी सारी बिजनेस पार्टीज में मैं रिया को मिल चुका हूँ। मैं रिया को जानता हूँ, वो रणबीर को छोड़ेगी नहीं। रिया उस टाइप की लेडी है जिसकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, और वो तो रणबीर की वाइफ है। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना दे। रणबीर को
उससे डिवोर्स देने की जगह अपने घर पे शांति पाठ करवा देना चाहिए। ठीक है, मैं रणबीर को फोन करके उसको बोल देता हूँ कि उसके पेपर रेडी है। फोन यहाँ रख के पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ जी, आपके डिवोर्स के पेपर्स रेडी है। स्टैनली ने सब कुछ चेक कर लिया है, नाम, डेट, एड्रेस वगैरह, ऑल गुड, नो मिस्टेक्स। एक सेकेंड। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों उठा रही थी? फोन नहीं उठा रही थी, बार बार बज रहा था फोन। मैंने सोचा कि काम का फोन होगा, कोई वर्क कॉल मिस ना हो जाए, इसलिए मुझे लगा अर्जेंट होगा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फोन उठाने का, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। पर पर्सनल लाइफ में तुमने इंटरफेयर कर लिया। तुम यहाँ कर क्या रही हो पर्सनल? I love you, Prachi. I love you too, Ranbir. मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी। बोलो बोलो। आराम से। अरे आराम से। ये तो तुम मुझे छत पे ले आए। अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा, पर इस घर का कोना कोना अच्छे से जानती हूँ। छत पे क्यों लाए? क्योंकि मैं तुम्हें तारों में नहीं लेके जा सकता था ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें छत पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें तारे जमीन पर दिखा दूंगा। पिक्चर दिखाने लाए हो? नहीं तो जन्नत दिखाने। देखो तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी चिकी। क्या हुआ? अरे तुम्हें अच्छा ही लगा क्या ये सब? बहुत अच्छा लगा। तुम तो सच में छत पे तारे ले आए। अगर तुम्हें तारे इतने अच्छे लग रहे हैं तो ये आंखों में आंसू क्यों? नहीं, वो आज सुबह से सोच रही थी, महीना खत्म होते होते हमारे पैसे खत्म क्यों हो जाते हैं। और आज वैसे भी ना खुद से थोड़ी सी नाराज हूँ मैं। क्यों नाराज हो तुम खुद से? हमारे ऑफिस में जो प्यून अंकल है ना, उनको पैसों की जरूरत थी, उनकी बेटी की शादी है तो मैंने दे दिए, पर ये नहीं सोचा कि शाम को एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। चिकचिकी तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें पता है आज तुम पूरा दिन अपने आप को कोस रही थी। आज मैं पता है पूरा दिन क्या कर रहा था? मैं भगवान को बोल रहा था थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में चिकचिकी को लाने के लिए। एक ऐसी लड़की जिसकी सैलरी ज्यादा बड़ी नहीं है पर दिल कितना बड़ा है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जेब खाली कर दी और किसी और की विश पूरी कर दी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी एनिवर्सरी की केयर नहीं करी, लेकिन उसने पीएन की बेटी की शादी की केयर करी। कितनी अच्छी बात है ये। तुम ये मत सोचो कि हमें क्या मिला, तुम ये सोचो कि उन लोगों को क्या मिला। तुमने जो पैसे दिए उससे पीएन की बेटी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहने तो उसके पापा मम्मी को कितना अच्छा लगा, कितना खुश हो गए बोलो। अब जब वो अच्छे कपड़े पहन के ऐसे मंडप में बैठेगी, उसके पति को कितना अच्छा लगेगा। ये सारे लोग कितना खुश हो गए। इन सब की खुशी का श्रेय किसको जाता है? मेरी प्यारी चिकचिकी को। सी कितने सारे लोग खुश कर दिए तुमने। हाँ, पर सबकी खुशी में तुम्हारी खुशी का ध्यान ही नहीं रखा मैंने। नहीं यार चिकचिकी, तुम समझती नहीं हो। ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये किसी की पैसों की मोहताज नहीं होती। सेलिब्रेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती। पहली एक दूसरे का साथ, और दूसरा बहुत सारा प्यार। और ये दोनों चीजें तो है ना हमारे पास। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे तुम्हें चाबी किसने दी टेरेस की? ये लाइट्स, ये म्यूजिक। रणबीर तुम्हें पता है ना कि टेरेस पे ये सब अलाउड नहीं है। बेटा जी, तुम किराया कमरे का देते हो, इस टेरेस का नहीं। और तुम लोगों को परमिशन किसने दी? पार्टी कर रहे थे आप दोनों यहाँ? नहीं पार्टी नहीं कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली आज हमारी शादी की ना
सालगिरह है, तो हम वो सालगिरह जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आप लोग भी आ गए, तो प्लीज जॉइन अस इन द सेलिब्रेशन। तुम लोगों की एनिवर्सरी है और केक कहाँ है? और भाई कम से कम हमें तो बुला लेते। अरे अभी केक कटा कहाँ होगा, शायद हमारा ही वेट कर रहे। चलो अब आ ही गए हैं तो फिर केक खा के जाएंगे। ये बात। केक किधर है? केक एक्चुअली हमारे पास ना केक नहीं है, हम लोग पेस्ट्री काट रहे थे। वो एक्चुअली पेस्ट्री है, तो हम पेस्ट्री खा सकते हैं सब, एक एक बाइट। एक पेस्ट्री से हम सब लोग बाइट लेंगे। हाँ, एक एक बाइट से झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, पता नहीं आपको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ अपना प्यार बढ़ाऊं। ऐसे ही आज हमारी सालगिरह है, आज प्यार का ही त्योहार है। एंड आज नहीं एक्चुअली, सॉरी, कल है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, अपने अपने बच्चे के दिल की धड़कन इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। इनफ! तुम्हारे लिए प्राची कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्राची मेरा सब कुछ है। तो अगर तुमने अगली बार प्राची को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रणबीर, प्राची अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ रिया से है, और मैं अपनी रिया का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी रणबीर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस लड़की के लिए तुमने रिया को नकारा है, वो लड़की इस घर की बहू है ही नहीं। इस घर की बहू सिर्फ रिया है। प्राची, मेरा जो रिश्ता है ना, वो किसी का मोहताज नहीं है। क्या सोचती हैं आप, किसको बहू मानती हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं प्राची को अपनी बीवी मानता हूं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। प्राची मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं रिया को डिवोर्स इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। प्राची के साथ, जो मैं यहां नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर हमारे रिश्ते की तो ना तो इज्जत है और ना ही कोई कदर है। इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूं। अपनी पत्नी और अपने होने वाले प्राची मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। और मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी, मेरा होने वाला बच्चा और मैं। और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और उनकी खुशियों के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। फैमिली होगी तो ही तो लड़ोगे ना। नो मैम। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि आज का दिन मेरा बैड जाने वाला है? For your kind information, Mr. Whoever,
आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 लकी है। और तुम हो कौन जो मेरे ही घर में मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैम आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बात नहीं समझ रही हूँ मतलब मैं ना समझ हूँ, मतलब तुम इंटेलिजेंट और मैं स्टूपिड। मैम आप गलत। तुम हो कौन और किसके गेस्ट हो यहाँ? मैम मैं यहाँ किसी का गेस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिलीवर करने आया था। अच्छा मतलब डिलीवरी बॉय हो। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। बात ही तुम्हारी ऐसी है, डिलीवरी बॉय होकर मुझसे इतनी बहस करोगे? नहीं मैम मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं रणवीर सर को कुछ देने आया था। आई एम हिज न्यू इंटर्न। गॉड डैम इट, एक और इंटर्न। सैलरी क्या है तुम्हारी? लुक, ये जो जूते देख रहे हो ना मेरे, जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे कई ज्यादा महंगे मेरे जूते हैं। तो अपनी औकात में चलना सीखो, समझ आए? अगर मेरे हाथ में कोई ड्रिंक होती और ये कीमती ड्रेस पिघल जाती तो? पता है इस ड्रेस की क्या कीमत है? मैम मैं आपको सॉरी बोल चुका हूँ। तो एहसान किया क्या सॉरी बोलकर? मैम मेरा मतलब वो। शट अप। औकात नजर उठाने की नहीं है, ज़बान चलाए जा रहे हो। इनफ रिया। कब से देख रही हूँ मैं, बेवजह चिल्लाए जा रही हो, उसे डांटे जा रही हो। एंड व्हाट डू यू मीन सैलरी कितनी? क्या करोगी सैलरी का पता लगा के? डिसाइड करोगी उसका स्टेटस? किसी की औकात सैलरी से नहीं कैरेक्टर से जज की जाती है। देख रही थी मैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे वो, मैम मैम करके बुला रहे थे और तुम एक बार भी पलट के जवाब दे देता ना तो बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। इसीलिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टेस्ट मत करो। स्टैनली इस पार्टी में आए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मेहमान बन के आए हैं और मेहमान भगवान समान होता है। आई एम सॉरी स्टैनली, रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, दिल पे मत लीजिए। आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू मैम। प्राची, मेरे मैटर्स में दखल मत किया करो। Get out of it। तो ये है प्राची मैम, इसके साथ रणवीर सर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ये मैटर तुम्हारा नहीं, इस घर का है। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। और क्या हो गया था? सिर्फ टक्कर लग गई थी ना, उसके लिए अपोलोजाइज किया, ही सेड सॉरी। पर तुम तो तुम हो, ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे अटैक कर दिया था उसने तुम पे। अरे सो यू गाइज आर हियर। तो गाइज ये स्टैनली है, ये मेरा नया इंटर्न है और स्टैनली ये है। रणबीर, वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स। स्टैनली जी ने बताया कि ये तुम्हारे नए इंटर्न हैं। मैं इन्हें यही कह रही थी कि बी कंफर्टेबल, एंजॉय द पार्टी। क्या सर? प्राची जब दोबारा इस घर में आई थी ना तो उसने क्लेम किया था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और रिया को ऑब्वियसली बात अच्छी तो नहीं लगी। तो रिया ने डिवोर्स पेपर पे साइन कराने के लिए प्राची को नशे की हालत में डाला था और फिर डिवोर्स पेपर पे साइन कर लिए थे। सर साइन करने के लिए बेहोशी वाले ड्रिंक? होशो आवाज में तो प्राची कभी डिवोर्स का पेपर साइन नहीं करेगी मेरे साथ और रिया ये बात जानती थी अच्छे से। इसीलिए रिया ने उसको नशे वाली गोली खिलाई और डिवोर्स के पेपर्स पे साइन ले लिए। सर तो आप किसका वेट कर रहे हैं? यू हैव अ ग्रेट आइडिया सर। सर आप भी रिया मैम की ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाकर उन्हें नशे की हालत में ला दीजिए। उनका आइडिया उन्हीं पे लगाओ। और वैसे भी सर वो होशो आवाज में तो कभी आपको डाइवर्स नहीं देने वाले। यू आर एक्चुअली राइट है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं होगा क्या? उन्होंने कौन सा सही कर दिया प्राची मैम के साथ? उन्होंने जो किया वो भी तो गलत ही था ना। टिट फॉर टैट। आप ज्यादा सोचिए मत, आप सिर्फ और सिर्फ वो करिए जो कह रहा हूँ। डू व्हाटएवर दैट व्हाट शी डिड। वेरी गुड आइडिया। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो। एक काम करता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस वो सब रिया के नाम पे करा देता हूँ। बस मैं अपना वो प्राची के साथ जो रेंटेड हाउस था ना वो ले लूंगा। सुधा जी आ रही है, उनसे खरीद भी लूंगा। एंड मीनवाइल स्टैनली मेरे पास एक ऐसी ड्रिंक है जिससे रिया नशे में हो जाएगी और डिवोर्स के पेपर साइन कर देगी। यस सर। हाँ तो तुम्हारी हाँ है ना? अरे हाँ हाँ सर बिल्कुल। वेरी गुड, क्योंकि ये काम तुम ही करने वाले हो। क्या सर? मैं? हाँ तुम। नहीं तुम कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू और मुझे तुम्हारी जरूरत भी हेल्प की। मैं काम करता हूँ, मेरा ना जो लॉयर है वो आने वाला है, उसको कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर रेडी रखे रिया की एलिमनी के लिए। जब तक ये पूरा काम करूंगा तब तक तुम रिया को नशे वाली ड्रिंक पिलाओगे और उससे डिवोर्स पेपर पे साइन ले लोगे। ओके? वेटर बनके। वेटर? हाँ वेटर। मुझे पता है सैली तुम कर लोगे, मैं 100% तुम पे भरोसा है मुझे। सर वो मुझसे ऑलरेडी गुस्सा है, उनसे मेरी अभी भी टक्कर भी हुई सर। सर वो मुझे देख के कहीं और भड़क ना जाए सर, प्लीज। अगर वो तुम्हें देख के तुम्हें पहचान ना पाए तो? मेरे पास दाढ़ी मूंछ है और बेटे का जो कॉस्ट्यूम है वो मैं अरेंज कर लूंगा, तुम्हारा पूरा गेटअप चेंज कर देंगे। ओके? तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। हाँ हो जाएगा स्टैनली, मेरे लिए प्रमोशन के लिए। कम वी हैव टू चेंज।
रिलैक्स रिया, बस एक फेयरवेल डांस है। फेयरवेल डांस मतलब जैसे जाने वाले को एक फाइनल गुड बाय कहकर विदा किया जाता है, वैसे ही रणबीर एक फाइनल डांस करके हच्ची को गुड बाय कह रहा है। इसके बाद डांस तो क्या, कभी एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आएंगे। Whatever, बूजी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बस सिंपल वर्ड्स में कह सकता था ना कि प्राची से प्यार नहीं करता, उसे डिवोर्स लेना चाहता है। So simple, just over and out. हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में ये लोग। हाँ, मुझे इनको ऐसे देखकर ना इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी याद आ गई। वो जो छत पे सेलिब्रेट की थी ना, हाँ, तब भी इतने प्यारे लगते थे और आज भी। बाय गॉड, नजर न लगे किसी की इनको। वैसे ना इसे कहते हैं सच्चा प्यार करने वाला कपल। हालात चाहे कुछ भी हो, इनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा चुप करेंगे प्लीज। सत्यनारायण की कथा चल रही है यहाँ पे, जो चुप करे। क्यों चुप करे? इतना प्यारा डांस कर रहे बच्चे, चुप करें चुप करें। या तुम चलो। ये फटी नहीं है, नहीं फटी। छोड़ो। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, गलती से हो गया। जानबूझ के ही किया है तुमने, सब समझती हूँ मैं। मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखना चाहते हो ताकि तुम नीचे जाओ और अपनी मनमानी करो। क्या करना है मुझे नीचे जाके? कौन सी मनमानी करूँ? और मैं क्यों चाहूंगा कि तुम यहाँ रहो और मैं नीचे जाऊँ? जैसे कि मुझे पता ही नहीं, अपने बिजनेस पार्टनर को तुमने बता रखा है कि रिया तुम्हारी बीवी है। अरे यार, ये इतनी सी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, तुम जाके मेरे बिजनेस पार्टनर को बोलो रिया मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। विल दैट मेक यू हैप्पी? वाह, व्हाट अ सॉल्यूशन। ताकि मैं नीचे जाऊं, ऐसा कुछ बोलूं और सबके सामने हमेशा की तरह तुम्हारी रिया मेरी इंसल्ट करे। तो रिया इंसल्ट करेगी, तुम क्या बैठी रहोगी? क्या तुम सोचती रहोगी? तुम उल्टा नहीं बोल सकती। यू हैव टू गिव इट बैक टू हर। कोई तुम्हें हर्ट करे, कोई तुम्हें परेशान करे, नीचा दिखाए, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आए, तुम वापस बोलो ना। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बताए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कौन बोल रहा है? तुम, जिसने खुद मेरी इंसल्ट की हो। एक औरत का आत्मसम्मान उसकी शक्ति होती है, उसकी ताकत होती है, लेकिन तुमने उसी को छीन के औरों को अधिकार दे दिया मेरी इंसल्ट करने का। मेरे हाथ बांध के मुझे से कह रहे हो कि लड़ो। वाह, ये तुम्हारी कर्टसी नहीं है, हिपोक्रेसी है। यू आर ए हिपोक्रेट। क्या हुआ, चुप हो गए? अगर मैं गलत बोल रही तो बोलो मैं गलत बोल रही। तुमने अभी तक जो बोला सब गलत बोला। अनबिलीवेबल। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं गलत हूँ और तब भी मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, लेकिन तुम सही हो, तुम तब भी मुझे नहीं सुना रही हो। देखो प्राची, आई एम आस्किंग यू टू गिव इट बैक। तुम वापस सुनाओ लोगों को। अगर तुम ऐसा कोई गलत करे, तुम्हें हर्ट करे, तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले, तो उल्टा बोलो। तुम सही हो गलत हो वो बात की बात, लेकिन पहले उस इंसान को वापस सुनाओ। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला तो लोग तुम्हारी खामोशी को ना तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, और दुनिया का दस्तूर है कि अक्सर लोग कमजोर इंसान को हमेशा झुकाते हैं। क्यों कर रहे हो ये? क्या साबित करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? ये बहुत परवाह है, बहुत केयर है मेरी। टूटी हुई चीजों को जोड़ने में एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा। तुम अगर मुझे एक मौका दोगी तो आई विल फिक्स एवरीथिंग। वैसे तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हें सीना आता है कि नहीं आता, पर तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स रही है ना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बताया करता था कि मैं मॉम से ज्यादा बचपन में दीदा के साथ रहता था, और दीदा को ना सिलाई बुनाई का बहुत शौक था, तो मैं उनसे ये सिलाई बुनाई कभी भी सीख लेता था। मम्मी अगर कपड़ा फट जाए तो नया कपड़ा ला के देती थी, दीदा उसी कपड़े को सी के देती थी। That's how I know. मुझे याद करने को कह रहे हो? तुम्हें याद है सिलाई? अरे यार, सिलाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो सुई में धागा घुसाना। ये हो जाए बस एक बार तो सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, इज्जत का सवाल है, प्राची के सामने बेइज्जती मत करा। लाओ मुझे। अरे नहीं, मैं कर लूंगा। तो मुझे। अरे मैं कर लूंगा यार। यार मत बुलाओ मुझे। उफ, शिट। मैं कह रही थी ना मुझे करनी दो, मुझे दो, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनी नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें दे देनी चाहिए थी जब तुम मांग रही थी। ओके, आई एम सॉरी। तुम मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, और तुम्हें मैं तुम्हारी फेवरेट साड़ी भी निकाल के दूंगा। तुम मुझे बस बता दी हो तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, ठीक है? ये देखिए मैडम, ये है आपके पास साड़ियों के ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये, कैसी है? ये अभी पूजा में पहन चुकी हूँ। पूजा में पहन चुकी हूँ? कोई नहीं, ये वाली नॉट बैड। ये देखो, नीलिमा की पार्टी में पहनी थी। ओके, ये वाली तो बहुत अच्छी है। ये रेगुलरली घर पर पहनती हूँ। ये सारी साड़ियाँ मेरी घर की साड़ियाँ हैं। एक सेकेंड, ये वाली तुमने कभी आज तक नहीं पहनी है, इतनी अच्छी है। तुम ये पहनो ना, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी, ट्रस्ट मी। इट्स गुड।
क्या चाहिए? जवाब। किसका? बाथरूम गीला क्यों है? ये कैसा सवाल है? बाथरूम तो गीला होगा ही ना। बाथरूम गीला नहीं होगा तो क्या किचन गीला होगा? डोरमैट गीला होगा? बकवास मत करो। पहले मैंने चेंज किया था तो बाथरूम सूखा था, तुम्हारे आने के बाद गीला है। क्यों? अरे तो होगा, व्हाट्स द बिग डील? तुम्हें नहीं पता? मैं अभी आया, तुम आराम से चेंज कर लो। कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। मुझे रणबीर तुम। एक सेकेंड। अब क्या हुआ? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये दरवाजा लॉक हो गया। मजाक मत करो, मुझे चेंज करना है, जाओ। अरे सच्ची में लॉक हो गया, कैसे जाऊँ? खिड़की से जाऊँ? What's wrong with you? ऐसे कोई किसी को लेकर आता है क्या? मम्मी जी आप ऐसे रिया को यहाँ क्यों ले आई? इसे पैक करने। पैक करने के लिए? हाँ, अगर इसको बाहर रखती ना तो सबके सामने तमाशा करती है। क्या तमाशा मम्मी जी? हुआ क्या है? इसने ना हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्राची को रणबीर से छीन लिया, रणबीर को प्राची से दूर कर दिया। इसने हमारे सारे घर की खुशियां छीन ली है। मेरा खून सड़ा सड़ा के मेरी उम्र कम कर दी इसने। और तू इसी की वजह से ना अच्छी सास नहीं बन पाई, और ये अब तुझे बुरी माँ भी बना रही है। अरे मम्मी जी क्या हुआ? आपने प्राची, क्या हो गया? वहाँ खड़े क्यों? वीडियो बनाओगे? आके हाथ नहीं दे सकते? अब हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लाओ। हाँ हाथ नहीं दे सकते थे ना? खुली आंखों से रिया के सपने देख रहे होंगे। मैं गिरी हूँ, दिखाई नहीं दिया? मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे बस अंदर आवाज आई कि कुछ गिर गया, इसलिए मैं बाहर आया। इग्नोरेंस की ना हद होती है। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ प्राची, तुमने तो मुझे बोला कि मेरे सामने मैंने बोला? मैंने कब बोला? कब बोला मैंने? तुमने बोला ना अभी मेरे सामने मत आओ। डिसअपियर। हाँ मुझे पता है मैंने क्या बोला। गिनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात है। ये अजीब बात है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि बताओ मैंने क्या बोला। जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम बोल रही हो। मेरी हर बात मानते हो? मैंने ये भी कहा था मुझसे हमेशा प्यार करना। मैंने ये भी कहा था मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ये भी कहा था मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। ये भी कहा था वन वुमन मैन बनके। यू नो व्हाट, जाने दो, जस्ट जाने दो। जाने नहीं दे सकता मैं। तुमने मुझे जो जो कहा मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुम पे भरोसा किया, वो सब किया जो तुमने कहा, लेकिन तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कहा था मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने कहा था मेरा दिल कभी मत तोड़ना। मैंने तुम्हारा दिल कभी तोड़ना नहीं चाहा था। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वो हालात की वजह से। रहने दो रणबीर, मेरे ये जो सवाल है ना, ये दिल से आ रहे हो, तुम्हारे जवाब ना दिमाग से। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ, वो भी मेरी आंखों में देख के, मेरे मुंह पे। सच मैं तुम्हें बताती हूँ, सच ये है तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ रिया से प्यार किया। तुमने रिया से शादी की। मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, इसलिए हर बार मेरा दिल तोड़ते हो तुम। आई एम सॉरी, मैं जो तुम्हें नहीं बता रहा था, सही वक्त आ गया बताने का। क्या? मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? दरवाजा तो बंद है। जब भगवान सारे दरवाजे बंद करता है ना, तो एक उम्मीद की खिड़की खोलता है, और वो उम्मीद की खिड़की वहां पे। हम खिड़की से जाएंगे। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अब बताओ कुछ प्लीज। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मेमोरी टेस्ट लेना चाहती हूँ। नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हें याद है जब तुमने और मैंने एक दूसरे को पहली बार देखा था? ऑफ कोर्स याद है, भूल कैसे सकती हूँ। कॉलेज में ड्रेसिंग रूम में शर्टलेस घूम रहे थे तुम। बहुत सारी लड़कियाँ थी आसपास, एज यूजुअल सबसे फ्लर्ट कर रहे थे। मुझसे भी कर रहे थे, पर मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, तुम्हें याद है रोज डे पे क्या हुआ था? याद है मुझे, पर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, तो तुम्हें सब याद है तो तुम्हें ये याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें प्रपोज किया था? याद है, सब याद है, पर
तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करना है ना, कोई बात नहीं करनी, मुझे पता था मैं जा रही हूँ। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। ध्यान से सुनो, ये हवा कुछ कह रही है। ये वही हवा है जो मुझे छू के तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हें मेरी दिल की बात बता रही है। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी। हाँ, पर तुमसे सुनना चाहती हूँ। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है जब मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी? जब मैंने पहली बार तुम्हें छोड़ा था घर पे, उस रात बारिश हो गई और उस बारिश में तुम भीग रही थी और मैं तुम्हें देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना खुश नहीं देखा है बारिश में। उस दिन मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो हर पल को अपना बना लेती है, एक ऐसी लड़की जो जिंदगी में किसी भी कोने से खुशियां ढूंढ लेती है, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे जीना सिखाया। और जब मैंने जीना सीख लिया, सबसे पहले मैंने उससे ही प्यार किया। हाँ, पर ये सब तुम अभी क्यों? लेट मी टॉक। देखो, तुम्हें सारी वो बातें पता हैं जो तुम्हारे साथ हुई थी या तुम्हारे सामने हुई थी या तुम्हें बताई गई थी। मुझे सब पता है प्राची, मुझे पता है दैट वी आर प्रेग्नेंट और तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है। और तुमने ये बात छुपाई मुझसे क्यों? मुझे सजा दे रही थी इसलिए? ख्वाब तेरा नहीं, मैं इसी के लायक हूँ। मैं बाप बनने की खुशी के लायक नहीं हूँ क्या? अपना मिलना लिखा I'm sorry। जो मेरी मंजिलों को I'm so sorry। तेरे नाम की कोई सड़क है। क्या मैं अपने बच्चे को छू सकता हूँ? हमारा बच्चा, हमारी फैमिली, हम दोनों बिछड़े थे लेकिन मिले हम 3 लोग हैं एक साथ। मैं अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर तुम दोनों को प्यार करूंगा। अब हमारी फैमिली जुदा नहीं होगी, हमारी फैमिली सिर्फ बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, हाँ? तुम्हें कब और कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या हुआ? हॉस्पिटल में? हाँ। मतलब उसको तो काफी टाइम हो गया। इतने टाइम से तुम ये बात अपने दिल में छुपाए बैठे हो? तुमसे छुपाना सीख गया था। मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए रिया इतनी गुस्सा थी। तुम्हारा पहले से यही प्लान था ना कि सबके सामने तुम अनाउंस करोगे कि तुम रिया को डिवोर्स दे रहे हो। हम फिर से एक हो रहे, यही ना? हाँ, यही प्लान था ना? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक्चुअली रिया को भी बताया नहीं है डिवोर्स के बारे में, पर मैं उसको बता दूंगा। क्या हुआ प्राची? मुझे बोलो तो सही, व्हाट हैपेंड? डोंट टच मी! डोंट
टच मी। मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? उस प्यार का मतलब ही क्या है जिसका तुम मतलब समझते ही नहीं? ऐसे मत बोलो प्राची, मैंने जो भी बोला अपने दिल से बोला। तुम सच में मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो? हमारे बच्चे को खुश रखना चाहते हो? तो फिर रिया को डिवोर्स देना चाहिए था तुम्हें और बाद में मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? बताती हूँ मैं, क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है। तुम हमेशा वही करते आ रहे हो और वही कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्राची, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात समझो। रिया को खुद से अलग नहीं करना चाहते और मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हो ताकि मैं चली जाऊँ और मेरी पीठ पीछे रिया के पास भागकर चले जाओ। नहीं प्राची, ऐसा कुछ नहीं। You failed me, रणबीर. Each and every time you fail me, you keep failing me. तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। यहाँ बात करने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का भी मजाक उड़ा रहे हो तुम। तुम्हें कोई नई शुरुआत नहीं करनी, कोई चांस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बस बदला चाहिए जो तुम ले रहे हो। नहीं प्राची, तुम्हें गलत लग रहा है। तुम अरे मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा। प्राची, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? भूत देख लिया? यहाँ पे स्टैच्यू बन गए हो? हेलो, आर यू ओके? क्या या? इधर आओ। मैं यहाँ गिर गई हूँ और तुम वहाँ खड़े हो देख रहे हो। रिया को देख रही थी क्या दिन में सपनों में? नहीं, मैं दिखाई नहीं दिया मैं गिरी थी? अरे नहीं दिखाई दिया, सच्ची में दिखाई नहीं दिया। मैं अंदर था और मुझे ना गिरने की आवाज है, इसलिए मैं आ गया। हद होती है, इग्नोरेंस की हद होती है। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ प्राची, तुमने खुद ही तो बोला, तुम मेरे सामने मत आओ। मैंने बोला? मैंने कब बोला? तुम नहीं तो बोला अभी कि नहीं तुम चले जाओ मेरे सामने से। डिसअपियर। एक सेकेंड, ये सब तो पहले से हो रखा है। मुझे तो डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। अब प्राची बोलने वाली है कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है मैंने क्या बोला था। मुझे याद मत दिलाओ मैंने क्या कहा था, मुझे पता है। मैंने बोला था ना, मेरी बातें गिनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है दैट वी आर प्रेग्नेंट और तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। वही खड़ी रहे। और प्राची जो तुझे बोलती है ना चुपचाप सुनेगी ना तो ही मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं अभी। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं सब सुनती हूँ। बोल, तू क्या कर रही है? वेट कर रही है मेरे कूदने का? डांट पल्लवी को। डांटती है कि मैं कूदूं? नहीं, आप रणबीर से प्यार करती है मैं जानती हूँ, लेकिन आपका और मेरा प्यार अलग है। आप माँ है और माँ का प्यार सब। ये क्या है? तुझे डांटने के लिए कहा था कि तारीफ करने के लिए कहा था? डांट इसको पहले और बाद में रिया पे भड़ास निकाल। ये बुड्ढी सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही है। बोल रही है कि मैं जाऊं? नहीं, आपने मुझे हमेशा गलत समझा है, हमेशा मुझे गलत समझा है, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। रणबीर और मेरे रिश्ते को हमेशा झूठ बताया है। मैंने हमेशा आपको अपना माना है, आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, अपनी माँ समान मानती हूँ। बेटी तो क्या, आपने मुझे कभी बहू की नजर से भी नहीं देखा। हमेशा मेरे सामने आप रिया को बहू कहती रहती, जबकि आपको पता है कि मेरा और रणबीर का रिश्ता सच्चा है, जायज है, हम पति पत्नी हैं। आपने एक बार खुद सबके सामने रणबीर से कहा था कि वो मेरी मांग में कुमकुम भरे पुलिस स्टेशन में, उसके बावजूद आप। वो मजबूरी थी मेरी। अगर ऐसा है तो मैं भी कह सकती हूँ, रणबीर ने रिया से जो शादी की थी वो उसकी मजबूरी थी। एक सेकेंड, मुझे बीच में क्यों ला रही हो तुम? बीच में मत बोल। जब प्राची तुझसे कुछ बात करेगी ना, भड़ास निकालेगी ना उसकी, तब बोलना। मजबूरी ही थी वो, पर जो भी है, रणबीर और मेरा रिश्ता जायज है, हम पति पत्नी हैं। मेरी मांग में रणबीर के नाम का कुमकुम है और हमेशा रहेगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बात याद जरूर रखना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं होगा।